एरिज़ोना क्लासेज। तो चलिए दोस्तों, आगे इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 12th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर अ व्यू है, जिसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अ व्यू है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो 2023 से लेकर के 2013 तक पूछे गए हैं, वो करेंगे। इससे पहले जो हमने किया था वो किया था दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके करीबन 1 घंटे के अंदर हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए थे। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद है आपने निकाले होंगे। और उस चैप्टर की और इस चैप्टर मैट्रिक्स की पूरी जो पीडीएफ है, पूरी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम से। आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कीजिएगा एरिज़ोना क्लासेस, तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर सारी पीडीएफ है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है। वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक में से, जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जो 2023 में मैट्रिक्स से जो प्रश्न आए थे ना, वो कर रहे हैं। ठीक है, आप एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। बाकी देखिए, मैट्रिक्स 2023-24 जो सेशन होने वाला है, उस सेशन के लिए ये 5 अंक का निर्धारित है। यानी इस चैप्टर के कितने अंक निर्धारित हैं? 5 अंक है। और 5 अंक जो आएंगे उसमें एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो 5 अंकों का जो चैप्टर है बिल्कुल आसान है। तो आपके 5 नंबर, अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आप इस पूरा का पूरा अगर लेक्चर देखोगे ना, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम जो सर्वप्रथम करने वाले हैं वो करेंगे जो हाईएस्ट सीनियर सेकेंडरी परीक्षा हुई थी 2023 के अंदर। तो 23 के अंदर बिल्कुल सेम यही पैटर्न आया था कि 3 सवाल है वो एक नंबर के पूछे गए थे और एक सवाल 2 नंबर का पूछा गया था। तो देखिए 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए पहला प्रश्न ये आया था कि यदि किसी अव्यूह की कोटि m गुणा n है तो अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की कोटि क्या होगी? देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स है x, y और z और p। ठीक है, तो इसके अंदर ये तो होती है पंक्तियां और ये होते हैं स्तंभ। तो इस कोटि को यदि a गुणा b में लिखा जाए तो a तो होती है पंक्तियों की संख्या और b होती है स्तंभों की संख्या। तो यहां अव्यूह की कोटि m गुणा n की लिखी गई है, तो m क्या है? पंक्ति, और n क्या है? स्तंभ। और देखो इसमें अवयव कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी यदि मैं कोटि लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा में 2, यानी 2 ही तो पंक्ति और 2 ही स्तंभ है। यदि हम इन दोनों का गुणा करा दे, 2 दूनी 4, तो इसमें अवयव कितने? 4। तो यदि किसी अव्यूह की कोटि m गुणा n है तो उसमें अवयवों की संख्या भी कितनी होगी? mn होगी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था कि x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। सिंपली एक मैट्रिक्स दी गई है और हमें ज्ञात करना है कि x तथा y के मान क्या होंगे। तो देखो सवाल क्या है, 2 मैट्रिक्स x 5 7 y 3 प्लस मैट्रिक्स 3 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 और 14 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स को हमें हल करना है और इस मैट्रिक्स के, तो देखिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स के जो बाहर अवयव लिखा हुआ है 2, तो जब हम इसको सोल्व करवाते हैं यानी इसका अंदर गुणा कराते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। तो 2 को x से कराएंगे 2x, 2 का 5 से कराएंगे 10, 2 का 7 से कराएंगे 14 और 2 का y 3 से कराएंगे तो 2y, और 2 का -3 के साथ होगा तो -6। और इस मैट्रिक्स को सिंपली एडिटिव लिख दिया और इसको भी एडिटिव लिख दिया। अब देखिए ये बन गया। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स, दोनों में जोड़ होगा, और दोनों में जोड़ होता है ना तो समान जो अवयव होते हैं वो उसी में जुड़ते हैं। जैसे देखिए ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो ये दूसरी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा, यानी 2x 3 में जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा? 2x प्लस में 3। और 10 है ये -4 में जुड़ेगा तो 10 में से 4 घटेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। 14 है, 14 में 1 जुड़ेगा कितना बन जाएगा? 15। और 2y -6 है, इसमें 2 जुड़ेंगे तो माइनस के 6 और प्लस के 2 कितने होंगे? माइनस के 4, तो 2y माइनस में 4। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? 7 6 15 और 14। और आप जानते हैं समान मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होता है। यानी यदि ये a11 है तो ये a11 के बराबर होगा, a12 है वो a12 के बराबर होगा। तो देखिए 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 7 की। और देखो
अगर ये हमारी मैट्रिक्स गलत होती ना तो ये बराबर नहीं होते। देखो ये 6 किसके बराबर है, 6 के। ये 15 किसके बराबर है, इस 15 के बराबर है। और 2y माइनस 4 किसके बराबर होगा, 14 के। तो देखिए 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 7 के। तो 3 इधर जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे, x का मान कितना आएगा, 2। आगे देखिए ये लिखा हुआ है 2y माइनस 4 किसके बराबर है, 14 के। यहां से देखो 2y, ये वाली मैट्रिक्स है, 2y माइनस 4 किसके बराबर होगा, 14 के। तो 2y माइनस 4 14, ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा प्लस का 4, 14 और 4 18, 18 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 9। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल था। इसी प्रकार आगे देखिए तीसरा सवाल क्या पूछा गया है कि x मैट्रिक्स 2 और 3 प्लस y माइनस 1 और 1 मैट्रिक्स बराबर है 10 और 5 के, और हमें पूछा है x प्लस y का। देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे x प्लस y का मान पूछे, x माइनस y का भी पूछ सकता है कि x माइनस y कितना होगा, x y भी पूछ सकता है, x बटे y भी पूछ सकता है, यानी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन होगा इसी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को गुणा करवाना होगा इस x से, फिर इस मैट्रिक्स को y से, फिर बराबर रखेंगे, पहले जोड़ करेंगे। तो देखो अभी बताया था कि गुणा क्या होगा, प्रत्येक अवयव में होगा। x का 2 से कराएंगे 2x, x का 3 से कराएंगे 3x, y का माइनस से कराएंगे माइनस y का 1 से कराएंगे y, और 10 और 5। अब इनको सिंपली जोड़ना है, तो देखो 2x माइनस y, 2x माइनस y, 3x प्लस y, 3x प्लस y किसके बराबर होगा, 10 और 5 के। तो देखो 2x माइनस y 10 के बराबर है और 3x प्लस y 5 के बराबर है। देखो यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो माइनस y और प्लस y कट जाएंगे आपस में, 3x और 2x कितने हो गए, 5x, 10 और 5 कितने हो गए, 15। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और ये x की वैल्यू 3 यदि हम समीकरण 1 में दोबारा वापस रख दें, इसको मान लें समीकरण नंबर 1, तो देखो 2x की जगह 3 माइनस y की जगह y बराबर में कितना, 10। तो ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस y है इधर, तो ये माइनस इधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 4। ठीक है, अभी पूछा क्या है इसने, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है माइनस 4, तो 3 और माइनस 4 कितना होगा, माइनस 1। ठीक है, अगेन बिल्कुल आसान सा था। आगे देखिए चौथा सवाल, a साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा है, तो a डैश a इज इक्वल टू आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है भी, जिसमें क्या हो, विकर्ण के अवयव एक एक हो और बाकी क्या हो, 0 0। यानी हमें a डैश a का मल्टीप्लाई किसके बराबर करना है, i के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a डैश ज्ञात करेंगे, और a डैश कैसे ज्ञात करते हैं कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दिया जाए, और जो स्तंभ है उनको पंक्तियां बना दिया जाए। तो देखो ये जो साइन अल्फा कोस अल्फा है ये पंक्ति है, यदि हमने इसकी ये वाली पूंछ पकड़ी और इसको ऐसे कर दिया, यानी साइन अल्फा तो साइन अल्फा, कोस अल्फा नीचे आ गया। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति स्तंभ बन गई, और ये वाली पंक्ति इसको फिर से स्तंभ बनाना है, तो इस वाली पूंछ को पकड़ के वापस खड़ा कर दो, तो माइनस कोस अल्फा ऊपर आ जाएगा और साइन अल्फा नीचे। ठीक है, अब हो गया a डैश, और हमें क्या करना है, a डैश a का मल्टीप्लाई कराना है, तो a डैश a का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, a डैश रख दिया सेम टू सेम, और a है a वाला रख दिया सेम टू सेम। अब दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे कराते हैं, पहली पंक्ति दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये वाली पंक्ति लेंगे और ये वाला स्तंभ लेंगे। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ होगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस अल्फा का माइनस कोस अल्फा के साथ होगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस, और कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये यही पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ होगी, तो साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस का निशान कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा। इसी तरीके से देखो दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, तो कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा है तो माइनस का साइन बाहर और साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर देखो ये वाला कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये रख दिया 1। अब देखो साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस का है और साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का है, तो कट जाएंगे आपस में 0। इसी तरीके से ये कट जाएगा 0, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1।
तो ये कितना बन गया 1 0 0 1, और यही क्या होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी आई के बराबर होता है। तो ए डैश ए किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022। देखिए 2022 के अंदर भी बुक्स किसकी थी, एनसीईआरटी की थी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। पैटर्न वही है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन। भी 2022 यानी कोरोना का लास्ट दौर था, तो पेपर ऐसे ही आया था, कुछ चैप्टर के प्रश्न ज्यादा थे और कुछ चैप्टर के कम। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आया था कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -3 -1 2, और दूसरी जो B है वो क्या थी 2 3 1 2, तो हमें फाउंड आउट करना था AB कि AB कितनी होगी। तो देखो AB के लिए ऑप्शन भी दिए गए थे 1 0 0 1 B और C और D ऑप्शन। तो AB ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे AB, तो AB कितना होगा, मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, यदि AB लिखा हुआ है तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर B मैट्रिक्स, तो A B, A मैट्रिक्स लिख दी और फिर B मैट्रिक्स लिख दी। फिर मैट्रिक्स का गुणा कैसे करवाते हैं भी, देखो इस वाले 2 का इस वाले 2 के साथ 2 गुणा में 2, इस वाले -3 का इस वाले के साथ -3 गुणा में 1, फिर इस वाले 2 का 3 के साथ यानी 2 गुणा में 3, फिर इस वाले -3 का 2 के साथ गुणा होगा। ठीक है, इसी प्रकार -1 का 2 के साथ, -1 का 2 के साथ, इसी प्रकार 2 का 1 के साथ, -1 का 3 के साथ और 2 का 2 के साथ। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपस में, देखो 2 दूनी 4 -3, ठीक है, ये बन गई 3 दूनी 6 -6, -2 2 और प्लस के 2, माइनस के 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1, 6 में से 6 घटाएंगे 0, -2 + 2 0, माइनस के 4 और प्लस का 3 1, यानी 1 0 0 1, 1 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल था, 1 नंबर का सवाल आएगा, 1 नंबर का ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि x + y + z = 9, x + z = 5 और y + z = 7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो भी ये है एक इक्वल मैट्रिक्स यानी समान अवयव है। तो समान अवयव में पहली पंक्ति दूसरी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के बराबर होती है, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के बराबर होती है और तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के बराबर होती है। यानी पहली पंक्ति है x + y + z, x + y + z, वो किसके बराबर होगी, 9 के बराबर, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 1। इसी प्रकार देखिए y + z है वो किसके बराबर होगी, 7 के, तो y + z किसके बराबर होगी, 7 के, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 है, यदि y + z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो क्या बनेगा, x, y + z की जगह क्या रखना है 7 और बराबर में 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 - 7 यानी कितनी आएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी प्रकार देखिए a की वैल्यू लिखी हुई है, मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 3 -2 5, और b की लिखी हुई है 2 4 3 2, तो हमें a - b ज्ञात करना है। देखिए जब भी हम a + b करते हैं, a - b करते हैं, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से ही जोड़ और घटाव होता है। यानी देखिए 1 का चाहे जोड़ करो या घटाव करो 2 के साथ ही होगा, 3 का 4 के साथ होगा, -2 का 3 के साथ होगा, 5 का 2 के साथ होगा। हमें घटाना है तो देखो 1 माइनस का निशान लगाएंगे, 2 3 -4 -2 -3 5 -2, तो देखो 1 में से -2 घटाएंगे कितना आएगा, -1, 3 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, -1, -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो a - b कितना हो जाएगा, -1 -5 और 3। ठीक है, तो आई थिंक ये भी बिल्कुल इजी सा सवाल था। आगे देखिए चौथा सवाल क्या लिखा हुआ है कि a कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है -2 4 5 और b लिखी हुई है 1 3 -6। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी डैश यानी ए बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि ए बी का डैश किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो ए बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे,
फिर उसका डेज फाउंड आउट करेंगे। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, बी डैश ज्ञात करेंगे पहले, फिर ए डैश ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी देखो, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना तो किसको किससे करेंगे, तो इनकी जो कोटि होती है ना वो लिख लिया करो। अब देखो इसकी पंक्तियां कितनी हैं, 3, और इसके स्तंभ कितने हैं, 1, तो 3 गुणा में 1। फिर देखो इसकी कितनी है, 1 गुणा में पहली पंक्ति के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों के बराबर होती है। यानी जब ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो बाद में मैट्रिक्स बनेगी ना वो इन पहले वालों की बनेगी, पहले और लास्ट वालों की, 3 गुणा 3। यानी जब भी हम इनका गुणा करवाएंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी जब भी हम इनका गुणा करवाएंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, 3 गुणा 3 की बनेगी। ठीक है, अब 3 गुणा 3 की कैसे बनेगी, देखो इस -2 को 1 के साथ गुणा कराएंगे, फिर 3 के साथ करवाएंगे और फिर -6 के साथ करवाएंगे। कैसे, देखो -2 का 1 के साथ, फिर -2 का 3 के साथ और फिर -2 का -6 के साथ। इसी प्रकार 4 का 1 के साथ, 3 के साथ, -6 के साथ। 5 का करवाएंगे 1 के साथ, 3 के साथ और -6 के साथ। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, देखो -2 एकम -2, -2 3, -6, -2 और -6 प्लस के 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 6 24 यानी -24। 5 को 1 से कराएंगे 5 एकम 5, 5 को 3 से कराएंगे 15 और 5 को 6 से कराएंगे -30। अब देखो ये तो हमारी आ गई हमारे पास क्या, ए बी, और ए बी का हमें क्या ज्ञात करना है, डेस, यानी ए बी डेस फाउंड आउट करना है। तो ए बी डेस कैसे करेंगे भाई, देखो जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दो, और तीसरी पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बना दो। यानी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 और -30। अब ये तो हो गया हमारा ए बी डेस फाउंड आउट। अब करेंगे हम बी डेस ए डेस। तो बी को क्या बना देंगे, देखो ये पंक्ति लिखी हुई ना इसको स्तंभ बना दो, और ए डैश ये कॉलम लिखा हुआ है तो इसको रो बना दो, तो क्या बनेगी -2 4 5। अब इसी प्रकार ऐसे किया था, इसी प्रकार इनका गुणा करवाना है। तो देखो 1 का -2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, और एज इट इज ऐसा होगा। और देखो फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 4 5, इसको कराएंगे -6 12 15, 12 -24 -30। देखो ये देखो ए बी डैश कितना आया था, -2 4 5, और बी डैश ए डैश कितना आया है, ये देखो ये क्या है, बी डैश ए डैश है, -2 4 5, -6 12 15, -6 12 15, और इट इज ये है। तो ये प्रूफ हो गया ना कि ए बी डैश किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स में 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है। अभी देखिए इसके 3 ही क्वेश्चन हुए ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। तो इसका 1 क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड सवाल क्या था कि x + y बराबर मैट्रिक्स दी गई है 7 0 2 5, और x - y दिया गया है 3 0 0 3। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। देखिए कैसे करेंगे, आप मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दें तो देखो क्या बनेगी, x + y x - y। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो +y से -y कैंसिल आउट होगी, और x और x कितना बनेगा, 2x। ठीक है, और इधर देखो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा है, तो देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा। तो देखो 7 + में 3, 0 किस में जुड़ेगा, 0 में, 2 किस में जुड़ेगा, 0 में, और 5 और 3, 5 और 3। तो देखो बराबर में क्या बन गया, 7 और 3 10, 0, 2 का 2 और 5 और 3 8। ठीक है, अब देखो इधर है 2x, तो इधर भाग लगेगा, तो x बराबर में कितना होगा, 1/2 10 0 2 8। और आपको पता है मैट्रिक्स में गुणा और भाग प्रत्येक अवयव के साथ होता है, तो भाग भी क्या होगा, प्रत्येक अवयव के साथ होगा। यानी 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5, 0 में 2 का भाग देंगे 0, 2 में 2 का भाग देंगे 1, और 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
फाइनल उत्तर हो जाएगा कि 5014। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे वर्ष 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2020 के। 2021 के अंदर कोरोना महामारी आई थी तो कोई एग्जाम नहीं हुआ था। वर्ष 2020 का देखिए, पहला ही प्रश्न क्या था कि k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 और ये बराबर दिया हुआ है a माइनस 1 3 और माइनस 4, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। देखिए ये बराबर मैट्रिक्स है, तो जो हमने पहले सवाल किया था वही होगा। पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा और चौथा चौथे के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ये जो k माइनस 6 है वो किसके बराबर होगा, इसका 6 है, इधर जाएगा प्लस का बनेगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2। और देखिए ये पहला अवयव इसके बराबर होगा तो k प्लस 4 किसके बराबर होगा a के, और k की वैल्यू यहां से पुट कराएंगे तो k की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और 4 बराबर में a, 2 और 4 कितने हो गए 6। बिल्कुल 2020 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे देखिए, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अव्यूह को परिभाषित कीजिए। देखो व्युत्क्रमणीय अव्यूह को बोलते हैं इनवर्टिबल और अव्युत्क्रमणीय को बोलते हैं वर्टिबल। तो व्युत्क्रमणीय अव्यूह की परिभाषा क्या होगी कि यदि a कोटि m का वर्ग अव्यूह है। वर्ग अव्यूह का मतलब क्या होता है भी कि उसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर होना चाहिए बी ए के, और दोनों किसके बराबर हो आई के बराबर हो, या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तत्समक अव्यूह है उसके बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। और जो बराबर नहीं हो उसे क्या बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय अव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय अव्यूह की परिभाषा सेम टू सेम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे समान अव्यूह किसे कहते हैं, शून्य अव्यूह किसे कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, यानी जो 2020 का लास्ट क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन आए थे उस टाइम, क्योंकि देखो 2022-23 में तो एनसीईआरटी थी, अभी जो चल रही है वो एनसीईआरटी है, और 2020 से जो पहले थी ना 2017-16 की, तो उनमें क्या थी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें थी, तो पैटर्न भी उनका अलग रहेगा प्रश्नों का, यानी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाएंगे, कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या था a माइनस 2i इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो, और a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, यानी इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे a ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे और फिर इस a का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखो कैसे, a तो हमने लिख लिया माइनस a माइनस 2 माइनस 3, ये सेम टू सेम, और यहाँ माइनस 2i है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2i, और i आप जानते हैं क्या होता है तत्समक अव्यूह है, और तत्समक अव्यूह क्या होता है भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और अब देखो यदि हम इसमें 2 का गुणा करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भी 2 2 2, बाकी सारे 0 0 है तो क्या बनेंगे 0 0 बनेंगे। ठीक है, अब जोड़ना है तो पहली पंक्ति का पहला अवयव वैसे ही जुड़ेंगे। देखो माइनस 1 में 2 जोड़ोगे प्लस का 1, माइनस 2 में 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सेम टू सेम आएंगे। फिर देखो 2 में 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले अवयव में ये वाला अवयव जुड़ेगा तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, और इस वाले अवयव में ये वाला अवयव जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, तो हो गया a। अब मल्टीप्लाई कराना है ट्रांसपोज के साथ, तो ट्रांसपोज क्या होता है भाई पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या फिर स्तंभ को क्या बना दिया जाए पंक्ति। तो देखो ये वाली पंक्ति देखो 1 माइनस 2 3, इसको स्तंभ बना दो 1 माइनस 2 3 2 3 1, इसको खड़ी कर दो उठा के 2 3 1, ये माइनस 3 1 2 है, इसको यहां से पकड़ो और खड़ी कर दो तो माइनस 3 1 2। ठीक है, अब तो गुणा करवाना है सिंपल, यानी a और a ट्रांसपोज का गुणा करवाना है, a और a ट्रांसपोज का गुणा करवाना है, तो बिल्कुल आसान है। 1 को 1 से 1 के साथ कराओगे, देखो ये वाला 1 1 के साथ 1, फिर माइनस 2 4, देखो गुणा ध्यान से देख लो, 3 का 3 के साथ 9, 1 का 2 के साथ 2, माइनस 2 का 3 के साथ माइनस 6, 3 का 1 के साथ 3, 1 का माइनस 3 के साथ माइनस 3, माइनस 2 का 1 के साथ माइनस 2, 3 का 2 के साथ 6। मैंने पहले भी बताया था कि देखो गुणा तभी पॉसिबल है जैसे पहली पंक्ति के स्तंभों की संख्या, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर हो। देखो ये 3 गुणा में 3 बराबर है ना,
और देखो मैट्रिक्स किनकी बनेगी, पहले और लास्ट वालों की, तो 3 गुणा में 3 है ना, तो ये भी देखो 3 गुणा में 3 की मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, देखो गुणा बिल्कुल आसान है, 2 को -2 से, 2 को 1 से 2, 3 को -2 से -6, बिल्कुल सेम टू सेम। और फिर इनका जोड़ घटाव करा दिया, तो देखो 9 और 1 10 और 4 14, 3 और 2 5 माइनस का 1, 3 और 2 5 प्लस का 1। ठीक है, इसी प्रकार इनको घटाएंगे तो कितनी बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी, और यही क्या होगी हमारी ए का ट्रांसपोज होगी। ठीक है, तो आई थिंक बिल्कुल इजी सा सवाल था। देखो सवाल लंबे जरूर है कि आप इस ए और ए टी का ट्रांसपोज है ना, वो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। ठीक है, और देखो आप मैट्रिक्स में इससे भी हार्ड सवाल हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे आए, बिल्कुल सिंपल सवाल आए। ठीक है, तो आप जो सिंपल क्वेश्चन है ना, उनको पूरी तरीके से निकाल लीजिए, उनमें नंबर नहीं कटने चाहिए, तो आप 90 क्रॉस आराम से कर जाओगे। ठीक है, 100 में से 100 तो 1-2% हार्ड भी आएंगे, अगर वो सोल्व कर दिए तो आपके 100 में से 100 आ जाएगी। अगर आपने सारे इजी क्वेश्चन कर लिए ना, सारे इजी क्वेश्चन कर लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, तो आपके 90 आराम से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी देखो 2020 के सारे क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन आए थे। आगे देखिए वर्ष 2019 के, आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए आगे 2-2 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि लगभग पूरे के पूरे पेपर के अंदर 30 ही क्वेश्चन आते थे, तो चैप्टर से चुनिंदा क्वेश्चन लिए जाते थे, यानी कुल 15 से 14 चैप्टर थे, तो 1-1 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से उठाए जाते थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स a + b 4 - 3 ab मैट्रिक्स बराबर है किसकी, 6 4 - 3 8, तो a व b ज्ञात करना है। देखो जितने भी प्रश्न किए ना पेपरों के, तो उनमें एक क्वेश्चन लगभग आ रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स दी गई है और हमें a और b का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो लगभग 3.1 से है, 3.2 से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, a + b किसके बराबर है, 6 के, तो a + b किसके बराबर है, 6 के, और ab किसके बराबर है, 8 के। तो देखो हमारे पास a + b है और ab है, इससे हमें फाइंड आउट करना है a और b। एक तो तरीका है कि ऑप्शन में आप रख के देखें कि a + b की कोई वैल्यू आप एज्यूम कर लें, कितनी, 1 और 5, जैसे a की वैल्यू 1 है, b की 5, गुणा कराएंगे 5 एकम 5, 8 नहीं आएगा, 8 आना चाहिए। तो फिर 8 को देखो, 8 की 2 फैक्टर होते हैं, 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आएंगे, 4 और 2 को गुणा करोगे 8 आएंगे। तो यानी a की वैल्यू 4 है तो b की कितनी होगी, 2, और b की 4 है तो a की कितनी होगी, 2। लेकिन देखिए हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस में a, और इसमें पुट करेंगे, यानी यहां से b की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, a इंटू 6 माइनस a बराबर में 8, मल्टीप्लाई कराएंगे 6a - a² = 8, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको पूरी की पूरी को राइट साइड लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, a² - 6a + 8 = 0। इसके फैक्टर करेंगे, -4a - 2a, कॉमन लेंगे, a - 4 को 0 के बराबर रखेंगे, या a - 2 किसके बराबर होगा, 0 के। यदि a की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है, तो इससे वही बातें निकल के आई है, यदि a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 6 होगी, नहीं सॉरी 2 होगी, और a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है इक्वल मैट्रिक्स से। तो आई थिंक आपको पहला सवाल इजी सा है। सवाल क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल लप्पू सा सवाल था। देखिए a बराबर 2 3 - 1 4, और b दिया गया है 1 - 1 2 और 5, ये है माइनस का 1। ठीक है, और हमें क्या याद करना है, प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का क्या होगा, मल्टीपल होगा। पहला भी हमने ऐसे क्वेश्चन किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में, तो बिल्कुल वही सेम टू सेम प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले ए बी का गुणा करवाएंगे ए बी का, तो ए क्या है 2 3 - 1 4, और बी क्या है 1 - 1 2 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, -2 और 3 पंजे 15, फिर -1 का 1 के साथ -1, 4 का 2 के साथ 8, -1 का -1 के साथ +1, 4 का 5 के साथ 20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो 6 2 8, माइनस के 2 प्लस के 15 13, माइनस के 1 8 7 और प्लस के 21। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए बी। अब हमें करना है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज,
और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभ बना दो या फिर स्तंभों को पंक्ति। तो देखो ये वाली 1 2 है, इसको उठा दो ऐसे, 2 को इधर ले जाओ तो 1 2, माइनस 1 5 है, इसको वापस लेटा दो तो माइनस 1 5। इसी तरीके से इसको लिख लिया 2 माइनस का 1 3 और 4। अब ठीक वैसे ही गुणा करवाएंगे जैसे ऐसे करवाया था। तो क्या बनेगा, 1 का 2 के साथ 2, 2 का 3 के साथ 6 और 1 का -1 के साथ -1, 2 का 4 के साथ 8, -1 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। और फिर देखो बी टी और ए टी यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज कितना आ गया, 8 7 13 21। और देखो ए बी का ट्रांसपोज कितना आया था, देखो ये तो आया ए बी और इसका ट्रांसपोज कितना होगा 8 7 13 21, ये क्या होगा इसका ट्रांसपोज। देखो ये वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से प्रूफ कर देना कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का मल्टीपल है। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो ठीक है, देखो 2019 में 2 ही क्वेश्चन आए थे। आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें पहला ही सवाल क्या आया था कि 2a माइनस ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है और ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इससे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a का मान कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को। देखो सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स है, इसको इधर ले जाएंगे, ये जुड़ जाएगी और फिर 2 का भाग दे देंगे, वो जो आएगा वही उत्तर होगा। तो देखो ये वाली इधर जाएगी तो ये जुड़ जाएंगी, फिर इनको जोड़ दो। देखो 3 1 4 -1 5 4, 2 और 1 3 3 2 5 0 0 0 5 और 1 6। देखो जुड़ते हैं और घटाव होते हैं ना, तो पहला अवयव पहले में से, दूसरा अवयव दूसरे में से जुड़ेगा और घटेगा। इधर 2 गुणा में है तो इधर 2 का भाग होगा, और भाग भी आपको पता है कि मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में भाग होता है। तो प्रत्येक मैट्रिक्स में आप भाग दोगे तो 4 में 2 का भाग दिया 2, 4 में 2, 3 का 3/2, 5 का 5/2, 0 में 0 और 6 का 3। तो आई थिंक बिल्कुल आसान आसान सवाल है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2018 का, ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, बी कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो हमें 2a² - 3b ज्ञात करना है। तो देखो इस इक्वेशन को देखो, सबसे पहले 2a² में 3b, तो बताओ सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, a² ज्ञात करना चाहिए। तो a² कैसे आएगा, a का a के साथ मल्टीप्लाई करा दो, a² बन जाएगा। तो a कितना है, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 1 एकम 1 और -2 को 2 से कराएंगे 4। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक का कंटिन्यूसली कराएंगे, फिर इनका जोड़ घटाव करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, -3 -8 8 और 5। देखिए गुणा करना बहुत आसान है। ठीक है, तो हर बार गुणा बता के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास a² आ गया। अब देखिए ये वाली इक्वेशन 2a² - 3b, तो 2a² की जगह हमने a² मैट्रिक्स लिख दी, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और b की जगह हमने b मैट्रिक्स लिख दी, ये वाली सेम टू सेम। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करवाएंगे इसके साथ और -3 का इसके साथ करवाएंगे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, और फिर दोनों को घटाव कर देंगे। देखो 2 का -3 के साथ करवाएंगे -6 -3 का -5 के साथ करवाएंगे तो प्लस के 15। 2 को सॉरी 2 को -8 के साथ करवाएंगे माइनस का 16, फिर -3 को -2 के साथ करवाएंगे प्लस का 6, 2 को 8 के साथ करवाएंगे 16, फिर -3 को 1 के साथ करवाएंगे माइनस का 3, 2 को 5 के साथ करवाएंगे 10 और -3 को 2 के साथ करवाएंगे माइनस का 6। अब तो सिंपली इनका जोड़ घटाव करना है, तो 9 - 10 13 और 4। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और देख लो आप प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं मैट्रिक्स से। अभी और भी देखेंगे 2017 के। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स दी गई है, बी 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है, सी भी 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ऑफ सी ज्ञात करना है कि ए बी ऑफ सी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी। तो ए बी कितना है, 1 2 0 1 और बी लिखेंगे -1 2 3 1 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई कराना बिल्कुल आसान है, इतनी देर से हम करवा रहे थे। तो देखो पहली पंक्ति के साथ इसका होगा और फिर इसका
इसका होगा। फिर लास्ट में जोड़ देंगे तो 5 4 3 1 यानी ए बी हमारा ये आ जाएगा। फिर ए बी ऑफ सी करना है तो सी देखो कितनी है 0 3 1 1 यानी इस ए बी मैट्रिक्स का सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो बिल्कुल देखो 5 का 0 के साथ 0, 4 का 1 के साथ 4, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो देखो 4 का 4, 15 और 4 19, 1 0 1, 9 और 1 10, तो ये कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा सवाल था, ए बी सी ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 का तीसरा क्वेश्चन क्या था कि x माइनस में 5 माइनस में 1 ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है। इन तीनों का सॉल्यूशन करके हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x के जो मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम गुणा करवाते हैं और गुणा करवाने के लिए देखिए ये 1 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। गुणा पॉसिबल कब होगा जब पहली जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड पार्ट यानी स्तंभों की संख्या यानी ये वाला 3 इस पहले वाले 3 के बराबर होगा तो गुणा पॉसिबल होगा। और बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी 1 की और 3 की यानी पहले वाले के और तीसरे वाले की। तो देखिए सबसे पहले हम गुणा करवाते हैं इनका। देखिए x का 1 के साथ करवाएंगे x बनेगा, -5 का 0 के साथ करवाएंगे 0 बनेगा, -1 का 2 के साथ करवाएंगे -2 बनेगा। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट x - 2 लिख दिया यानी -5 को 0 से कराएंगे उसको क्या लिखना 0 ही आएगा। इसी प्रकार देखिए यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ देखिए 0 का x के साथ होगा 0, -5 का 2 के साथ होगा माइनस का 10, फिर -1 का 0 के साथ होगा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए इसी का तीसरे स्तंभ के साथ, अब देखिए x का 2 के साथ होगा 2x, -5 का 1 के साथ होगा -5, -1 का 3 के साथ होगा -3, और बाद में ये जो तीसरी मैट्रिक्स है x 4 1 x 4 1 ये सेम टू सेम है। अब देखिए यहां पर x - 2 है तो मैंने क्या लिखा x - 2। ठीक है, यहां देखिए इसको दोबारा x - 2 माइनस का 10, ये देखिए 2x माइनस का 5 और माइनस का 3 कितने हो गए माइनस के 8, मैंने यहां पर क्या लिख दिया माइनस का 8 और ये 2x का 2x। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ा और घटाया है। अब ये जो मैट्रिक्स बनी वो कितने की बनी, देखो इसमें एक तो पंक्ति है और 3 क्या है स्तंभ यानी 1 गुणा में 3, और ये जो मैट्रिक्स है उसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां और एक स्तंभ। तो देखो 3 और 3 बराबर हैं तो इनका गुणा पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी 1 गुणा 1 की बनेगी। तो देखो जो सॉल्यूशन करके मैट्रिक्स बनेगी उसमें 1 की पंक्ति होगी और 1 की स्तंभ होगा यानी अवयव कितना होगा 1। देखिए x - 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा x² माइनस में 2x, फिर -10 को 4 से कराएंगे माइनस का 40, फिर 2x - 8 को 1 से कराएंगे तो 2x माइनस में 8, और बराबर में हमें क्या दिया गया था 0, तो हमने क्या रख दिया बराबर में 0। अब इसका सॉल्यूशन कराएंगे तो देखो माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में कैंसिल आउट, और फिर देखिए x² माइनस के 40 और माइनस के 8 माइनस के 48, और x² - 48 किसके बराबर है 0 के, तो x² किसके बराबर होगा 48 के, x की वैल्यू कितनी आएगी √48। ठीक है, तो आई थिंक बिल्कुल इजी सा सवाल है, और अगर आपको गुणा करना आता है तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016, देखिए इस टाइम जो बुक थी ना वो थी NCERT की। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे 2 गुणा 2 अवयव है कि A = मैट्रिक्स Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij -5ik + 2j ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 गुणा 2 की अवयव की रचना करेंगे। तो 2 गुणा 2 अवयव कैसे लिखते हैं A11 A12 A21 और A22। अब हमें A11 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस समीकरण में रखेंगे। देखिए सबसे पहले A11 ज्ञात करना है
तो देखिए माइनस का 5, माइनस का 5। अब i की जगह क्या रखना है? 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 2। जे की जगह भी क्या रखना है? 1, तो 1। देखिए ये पहले i की वैल्यू है, दूसरी जे की, ये i की वैल्यू है, ये जे की, इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए माइनस का 5 एकम माइनस का 5 और प्लस का 2। अब माइनस के 5 और प्लस के 2 तो माइनस के 3 होंगे, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? मोड, तो क्या होगा? प्लस का 3। इसी प्रकार a12 है, यानी i की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू 2 रखेंगे, तो माइनस 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। माइनस का 5 प्लस का 4, माइनस का 1 होगा, लेकिन उत्तर कितना आएगा? 1, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? मोड। a21 है, इसका मतलब i की वैल्यू 2 रखेंगे, j की वैल्यू 1, तो माइनस 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। माइनस के 10 प्लस के 2 माइनस के 8 होंगे, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? मोड। उत्तर कितना आएगा? 8। a22 है, तो माइनस का 10 और प्लस के 4, बाहर कितने आएंगे? 6, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? मोड। अब देखो मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी? a11 कितना है? 3, a12 कितना है? 1, और a21 कितना है? 8, और a22 कितना है? 6। तो ये क्या बन गई हमारी? 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स बन गई। यही क्या है? इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये लिखा हुआ था x माइनस 3 मैट्रिक्स 2x 6 इज इक्वल टू 0 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का गुणा करवा के, और गुणा करवाने के लिए सबसे पहले हम इनकी ये जो कोटि है वो लिखेंगे। ये कितनी है? 1 गुणा में 2, यानी एक पंक्ति है 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्तियां हैं 1 स्तंभ, तो ये 2 गुणा, ये 2 और 2 आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इसका गुणा पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 गुणा 1 की बनेगी, तो 1 गुणा 1 की मतलब 1 ही अवयव आएगा। तो देखो सबसे पहले x को 2x से कराएंगे, x को 2x से, और माइनस 3 को किससे कराएंगे? 6 से। तो देखो क्या बनेगा? 2x को x से कराएंगे 2x स्क्वायर, और 6 को 3 से कराएंगे तो 6 3 18, तो 2x की स्क्वायर बराबर किसके होगा? 18 के। तो x की स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगी? 9 के, क्योंकि 2 का भाग लगेगा। और x की स्क्वायर का यदि अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 3। तो x की 2 वैल्यू होंगी प्लस माइनस 3। ठीक है, और वहां भी 2 होनी भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि x की पावर कितनी है? 2, तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे? 2। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट 2016 का लास्ट क्वेश्चन क्या आया था कि ए एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 माइनस 4 माइनस 2, और ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इसको एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सममित अवयव है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2 a प्लस a डैश, और जब हम विषम सममित ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 1/2 a माइनस a डैश, और उन दोनों का योगफल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले 1/2 a जो दी गई गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लिया, फिर a डैश लिखना है। तो a डैश कैसे ज्ञात करते हैं? जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ऐसे इसको बनाएंगे तो देखो 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 1 4 3 माइनस 1 4 3, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। और अभी हमें क्या करना है? इनका योगफल। देखो 2 और 2 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 2 1 माइनस 1। जोड़ करना बिल्कुल आसान है, तो आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं। और देखिए अब हम 1/2 के आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सवाल पजल हो जाता है, तो हम इसको एक बार यहीं रोक देंगे। ठीक है, अब सममित अवयव ज्ञात हो गया, अब करेंगे हम विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव कैसे ज्ञात होगा? 1/2 a माइनस a डैश। ठीक उसी प्रकार a लिखेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर a डैश लिख देंगे। कंटिन्यूसली घटाएंगे, जैसे 2 में से 2 घटाया 0, माइनस 4 में से माइनस 1 घटाएंगे। देखो माइनस से लगा रहे हैं ना, तो इनके निशान चेंज कर दो। तो माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3। ठीक इसी प्रकार सभी कर लेंगे। तो देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? 0 माइनस 3 माइनस 3 3 0 6 3 माइनस 6 0। और अभी भी इसको सॉरी, अभी क्या करेंगे? 1/2 और ये मैट्रिक्स लिख के छोड़ देंगे। अब योगफल के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं? 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश।
हमने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, 1/2 क्या ले लिया, कॉमन। क्या बचा, a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश क्या था हमारे पास, 4 - 5 - 1, 4 - 5 - 1 और -5 8 0 -1 0 4 लिख लिया। फिर देखो हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो ये प्लस का निशान, 1/2 बाहर कॉमन आ ही गया था, अंदर क्या बचा, a माइनस ए डैश। और a माइनस ए डैश क्या था यहाँ पर, 0 - 3 - 3 3 0 6 3 - 6 और 0। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। तो देखो 1/2 और देखो 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, -5 में -3 जोड़ेंगे -8, -1 में -3 जोड़ेंगे -4, लगातार जोड़ लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 4 - 8 -4 -2 8 6 2 -6 4। अब 1/2 में भाग देना इनका, तो प्रत्येक अवयव में भाग दिया जाएगा। तो देखो 4 का आधा 2, -8 का आधा -4, -4 का आधा -2, -2 का आधा -1, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, -6 का आधा -3 और 4 का आधा 2। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ना, ये क्या है, विषम सममित और सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त है। ठीक है, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कम से कम 3 या 4 नंबरों का आएगा। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस प्रश्नावली से 3 सवाल 1-1 नंबर के आएंगे और 1 सवाल 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप निकाल लो, क्योंकि सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, तो अब देखिए आगे नेक्स्ट, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए इस टाइम के अंदर भी बुक है वो एनसीईआरटी की थी, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2a + b बराबर 3 - 1 2 4 और b एक मैट्रिक्स दी गई है -1 -5 0 और 2। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a की वैल्यू हमें पता है कि 2a + b है, तो 2a + b रख दिया और ये मैट्रिक्स। अब यदि ये प्लस वाला b इधर जाएगा, अब देखिए कि ये प्लस वाला b है वो इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का b, और अब b की जगह ये वाली मैट्रिक्स लिख दो, क्या, -1 -5 और 0 और 2। ठीक है, अब इसको घटाइए सिंपली, तो ये क्या आएगा, 2a बराबर में, देखो घटा रहे हैं निशान चेंज कर दो, देखो 3 a कितना हो गया 4, -1 +5 4 2 0 2 4 -2 2। अब देखो 2a बराबर आ गया ये, तो अब क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो देखो इधर क्या बन जाएगा, 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है प्रत्येक पद में भाग देना, तो प्रत्येक पद में भाग दोगे तो 4 में 2 का भाग दोगे 2 2 1 और 1। ठीक है, और यही क्या आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन यानी फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक बिल्कुल इजी सा सवाल था, 1 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है कि a मैट्रिक्स दी गई है, b एक मैट्रिक्स है, तो ए बी का हमें डैश निकालना है। तो सबसे पहले ए बी निकालना होगा, और ए बी देखिए ये 1 × 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 की मैट्रिक्स है। गुणा तभी पॉसिबल होगा जब ये 3 और ये 3 बराबर हों, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो किनकी बनेगी, पहले और लास्ट की, यानी 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो देखो गुणा करवाओ इनका, 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 3 9, तो 9 और 4 13 और 1 14, यानी ये ए बी कितना आ गया हमारा 14। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का डैश, तो 14 का क्या डैश निकालोगे, यही पंक्ति और यही स्तंभ है, तो यही पंक्ति और यही स्तंभ कितना आएगा 14। तो इसका जो उत्तर आएगा ना वो आएगा मैट्रिक्स 14। ठीक है ना, ये 1 × 1 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का सवाल था, बिल्कुल आसान सा। आगे वाला देखिए, ये लिखा हुआ है कि a बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें दिया गया है कि a² माइनस में 4a बराबर ki3, और हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, k की। तो k की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखो a² माइनस 4a है, तो सबसे पहले a² निकालेंगे तो a का मल्टीप्लाई कराएंगे, a² माइनस में 4a, तो a की जगह हमने ये मैट्रिक्स लिख दी, सेम टू सेम a की जगह ये मैट्रिक्स, और -4a है तो -4a की जगह ये। अब देखिए गुणा करवाएंगे तो देखो 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ 4, 2 का 2 के साथ 4, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। देखिए गुणा हमने बहुत सारे कर लिए हैं, तो मैं गुणा स्किप करता हूं। ठीक है, और देखिए इनका डायरेक्ट जोड़ करते हैं, देखो 4 4 8 और 1 9,
तो यहां पर 4 4 8 1 9, तो यहां पर कितना आएगा 9। 4 और 4 8, तो यहां पर कितना आएगा 8। 4 और 4 8, तो यहां पर कितना आएगा 8। देखो 4 और 4 यहां पर कितना आएगा 8। 4 4 8 और 1 9, तो यहां पर कितना आएगा 9। देखो 4 2 6 2 8, तो यहां पर कितना आएगा 8। देखो 4 और 4 कितने हो गए 8। देखो 4 2 6 2 8, तो यहां पर कितने आएंगे 8। 4 4 8 और 1 9। ठीक है, अब देखिए माइनस 4a, इसका 4 के साथ गुणा कराएंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बिल्कुल ये आ गया। अब क्या कराना है हमें, घटाव करवाना है। तो देखो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0। यानी देखो ये 9 9 9 है, बाकी सारे 8 8, ये 4 4 4 है, बाकी सारे 8 8, तो बाकी सारे तो घट जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 5, मतलब ये 5 5। और बराबर में हमें दिया गया है के आई 3। तो के आई 3 का मतलब 3 गुणा 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होती है जिसमें विकर्ण का अवयव क्या हो 1 हो और बाकी सारे शून्य। तो देखो ये बन गया। अब देखो यदि हम इसमें से 5 5 5 में से यदि हम 5 कॉमन ले लें तो यहां पर कितना बचेगा 1, यहां पर कितना बचेगा 1, और यहां पर कितना बचेगा 1। देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर है ना, तो इनका जो गुणनफल है वो भी बराबर होगा। यानी इधर गुणा क्या है के, और इधर गुणा कितना है 5, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो 2015 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर। पहला क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी 2 मैट्रिक्स दी गई है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जब हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई 2 मैट्रिक्स दी गई थी, a और b का मान ज्ञात किया था। ऐसे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, और ये क्या बनेगा 2a। इन दोनों को जोड़ेंगे ये मैट्रिक्स बनेगी, फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। इसी प्रकार b का निकालना है, तो देखो a प्लस बी है, a प्लस बी, यदि हम इस वाले a को इधर भेज दें यानी माइनस a कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखो b की ये वाली मैट्रिक्स में से a घटाएंगे, a हमारे पास क्या है ये, तो इन दोनों में से ये घटाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगी b, और ये क्या थी a। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल था। आगे देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, वो आया था कि a 3 गुणा 1 की मैट्रिक्स है और b 1 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, तो हमें क्या ज्ञात करना था ab। तो ab कैसे ज्ञात करेंगे, देखो गुणा कराने के लिए रूल होता है कि पहली पंक्ति के स्तंभ पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। तो जो वापिस में मैट्रिक्स बनेगी वो पहला और लास्ट यानी 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो देखो 3 गुणा 3 की कैसे बनेगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -2 को 1 से -2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी -8, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी -12। फिर देखो 4 को 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छके 24, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 छके 30। तो यही इसका उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या आया था कि a बराबर में मैट्रिक्स दी गई है ये, तो हमें ज्ञात करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो a स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे भी, देखो a का a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब भी हमें a स्क्वायर ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं, a का a के साथ गुणा कराते हैं, यानी a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स के साथ। देखो a मैट्रिक्स का a के साथ कराएंगे, देखो 2 को 2 से कराएंगे 4, फिर देखो 0 को 2 से कराएंगे 0, 1 को 1 से कराएंगे 1, ये वाली हो गई ना। अब इसको देखिए 2 का 0 के साथ कराएंगे 0, 1 का 0 के साथ कराएंगे 0, 1 का -1 के साथ कराएंगे -1। फिर इसी प्रकार इसको देखिए 2 को 1 से कराएंगे 2, 3 को 0 से कराएंगे 0, 1 को 0 से कराएंगे 0, तो हमारे पास क्या बचा 2। इसी प्रकार देखिए इनका लगातार कंटिन्यूअसली गुणा करवाएगा, हमारे पास ये उत्तर आएगा। और जब इनको सोल्व करेंगे देखो 4 और 1 5, -1 2, 5 -1 2, फिर देखिए 4 3 7 और 2 9, 1 -3 माइनस का 2 और 5, तो 9 माइनस के 2 और 5, 2 - 2 0, माइनस का 1 माइनस के 2 0, -1 माइनस का 2।
आगे देखिए हमारे पास क्या था, माइनस का 5a, यानी ये वाले जो मैट्रिक्स है इसको 5 से गुणा करवाना है, तो इसका प्रत्येक पद 5 से गुणा होगा, तो 5 दूनी 10, 0 5, 5 दूनी 10, 1 15, 5 एकम 5, माइनस का 5 और 0, बिल्कुल वही मैट्रिक्स है। ठीक है, प्लस में 6i, आई का मतलब क्या होता है अभी, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स या 4 गुणा 4 की मैट्रिक्स होता वर्ग अवयव है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि ये यदि 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है तो वो भी कितने की लिखी जाएगी, 3 गुणा 3 की, और उसमें विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, लेकिन इसको किससे गुणा करवाया गया है, 6 से, तो हम इसके प्रत्येक को 6 से गुणा करवाएंगे। बाकी जोड़ेंगे तो देखो 5 माइनस का 10 माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस के 6 प्लस का 1, तो प्लस का 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 1 कर लीजिए, 5 माइनस का 10 माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 6 प्लस का 1। आगे देखिए माइनस का 1 0 0, तो माइनस का 1, 2 माइनस का 5 यानी माइनस के 3, तो माइनस के 3, आगे 0। इसी प्रकार जोड़ेंगे तो हमारे पास ये सही उत्तर आएगा इसका। ठीक है, ये 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर में ऐसा सवाल आ सकता है, क्योंकि आपका अभी जो पैटर्न है ना उसमें क्या आता है, 1 1 1 और 2, यानी 3% एक एक नंबर की और 1% 2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी शायद 2013 का पेपर और बचा है, तो वो 2013 का पेपर करते हैं। आगे ये जो रहेगा पेपर, ये अंतिम पेपर रहेगा हमारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 का, जो एनसीईआरटी, जब हमारे एनसीईआरटी लगी थी उससे पहले भी पुस्तकें किसकी थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की थी, तब हर सब्जेक्ट की 4 किताबें लगती थी। ठीक है, मैथ की कुल 4 किताब थी टोटल। तो चलिए आपको घबराना नहीं है, अभी आपकी सिर्फ 2 ही किताबें हैं। 2013 का जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि a इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, a स्क्वायर की। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेरे पास जो प्रिंट है और आपके जो टेलीग्राम ग्रुप में यानी एरिजोना क्लासेस टेलीग्राम चैनल में जो भेजा गया है उसमें जो प्रिंट है उसमें क्या है, a स्क्वायर ज्ञात करना है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है a डैश a i के बराबर प्रूफ करो। ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनर ने a स्क्वायर पूछा हो या फिर मिस प्रिंट करके a डैश a लिख दिया गया हो। ठीक है, तो हम जो a स्क्वायर ज्ञात करना आया था वैसे करते हैं। देखो a स्क्वायर का मतलब a डॉट a का मल्टीप्लाई a के साथ, देखो कोस अल्फा का कोस अल्फा के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर देखिए कोस अल्फा का साइन अल्फा के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा का कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन यही होगा, या फिर आप देखिए कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर नहीं कोस 2 अल्फा का, वो लगा सकते हो, अन्यथा आपको यही छोड़ के आना होगा, क्योंकि ये मुश्किल से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था तो इतना ही करना था। ठीक है, तो आगे देखिए थोड़ी थोड़ी जो एक्स्ट्रा आवाज आ रही है उसका भी आनंद लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि a इज इक्वल टू 1 5 6 7, तो a प्लस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a प्लस ए डैश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो a लिखेंगे और फिर a डैश, ए डैश का मतलब पंक्ति है उसको स्तंभ और सतह में उनको पंक्ति। देखिए ये लेक्चर का अंतिम पड़ाव है, तो इसमें हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि a डैश क्या होगा, तो बहुत पहले हम सीख चुके हैं कि a डैश कैसे ज्ञात करते हैं। अब दिनों का योग करना है, देखो 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, तो a प्लस ए डैश कितना आ गया, ये आ गया। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि a बराबर 3 1 माइनस 1 2, तो हमें ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a स्क्वायर ज्ञात करते हैं, a स्क्वायर मतलब a का मल्टीप्लाई a के साथ करवाएंगे, हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी 8 5 माइनस 5 3। अब इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो देखो a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर माइनस 5a, मतलब इसका गुणा किसके साथ करवाएंगे 5 के साथ, देखो 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये बन गया। और 7i का मतलब देखो मैंने पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें i की जगह हमने 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स ली थी, अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 गुणा 2 की, तो यहाँ पर कितनी की लेंगे 2 गुणा 2 की, और यहाँ पर विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं तो यहाँ पर 7 7 हो गई। अब देखो इनको, देखो प्लस के 8 माइनस के 15 माइनस के 7,
माइनस के साथ और प्लस के साथ 0, 5 -5 0 0 0, माइनस के 5 देखो माइनस माइनस प्लस 5 0, 3 और माइनस के 10 माइनस के साथ और प्लस के साथ 0, यानी 0 0 किसके बराबर आ गया 0 के। और हमें यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो तो हमें क्या प्रूफ करना था कि a स्क्वायर माइनस 5 से प्लस 7i इज इक्वल टू 0, तो वो 0 के बराबर हो गया। देखो 2013 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2014 में, 2015 में क्वेश्चन तो सेम आए थे, लेकिन इसके अथवा में एक प्रश्न आया था ये वाला, ठीक है। तो अभी आपके एग्जाम से ऐसे प्रश्न हट चुके हैं, तो नहीं तो ये आपके सिलेबस में है और नहीं आपसे पूछा जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर करते भी नहीं है। आपको दिखा दिया है ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और बाकी इसको करते कैसे हैं, इसको चेंज करेंगे साइन बटे कोस में, साइन बटे कोस में, और फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने 2013 से लेकर के 2023 तक मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन कर लिए, वो भी उनकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि आपने प्रश्नावली को 3 से 4 बार निकाला होगा, फिर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें भी, और जो आपके मेन एग्जाम होंगे उनमें तो कंफर्म काम आएंगे आपके ये प्रश्न, आपकी तैयारी को बूस्टअप करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, आपकी तैयारी को जांचेंगे कि आपने कितना सीखा है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट आता है इस मैट्रिक्स और इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट दूर किया जाएगा। और बाकी आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एरिजोना क्लासेज, तो उसके ऊपर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ईयर वाइज मिलेंगे, जैसे 2013 का अलग, 2014 का अलग, 2015 का। चैप्टर वाइज क्वेश्चन धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 प्रश्नावलियों के चैप्टर अपलोड हो गए हैं, बाकियों की धीरे धीरे सॉल्यूशन वाइज अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।